जब इंसान अपने मर्यादा को पार करते हुए अपनी ज़रूरतों को पूर्ण करना शुरू कर देता है तो उसी बीच कुछ ऐसा फैसला ले लेता है कि जिसकी वजह से उसका हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसा ही हो जाता है कि एक पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेला जाता है कि जिसकी वजह से वह पति ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप इस चैनल को आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से एक बार जो पड़ा हुआ सब्सक्राइब का बटन दबाकर इस वीडियो को और आगे बढ़ाइए, ताकि आपकी वजह से यह वीडियो आज काफ़ी ज़्यादा लोगों तक भी पहुंच सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से भी आभारी रहेंगे। और आज की यह जो घटना है, यह घटना है उत्तराखंड प्रदेश, और उसी का एक शहर लगता है काशीपुर, और ठीक वहीं से लगभग 15 किलोमीटर दूर पड़ता है रामनगर मार्ग पर एक गौशाला, और ठीक उसी से आगे पड़ता है गोपीपुरा। उसी गोपीपुरा गांव के रहने वाले होते हैं शिवचरण सिंह की अपनी पत्नी भी होती है, लेकिन शिवचरण के टोटल 3 बच्चे होते हैं। लेकिन मौके पर शिवचरण जो होते हैं वह हेमपुर जो बस डिपो पड़ता है उसे में जाकर अब चपरासी का काम भी करते थे। लेकिन उनके मौके पर 2 बेटे भी होते हैं और एक बेटी होती है, लेकिन जो सबसे बड़ी बेटी होती है वह होती है बाला, और जो पहले नंबर का बेटा होता है वह होता है बुद्धू सिंह, और जो सबसे छोटा बेटा होता है वह होता है बृजमोहन सिंह। लेकिन बुद्धू सिंह भी मौके पर शादीशुदा भी होता है, उसकी अपनी पत्नी होती है, उसके टोटल 2 बच्चे भी होते हैं। लेकिन बुद्धू सिंह जो होता है अपनी पत्नी और साथ में बच्चे को लेकर गांव के बाहर एक खाली प्लाट होता है, उसी में खुद जो होते उसके जो पिता इधर शिवचरण सिंह ने खुद 2 मकान बना रखा था, जिसमें इधर बुद्धू सिंह और साथ में दूसरे मकान में इधर बृजमोहन भी अपनी पत्नी प्रीति कौर के साथ और साथ में टोटल 2 बच्चों को लेकर वह भी अलग मकान में रह रहा होता। लेकिन बृजमोहन जो होता मौके पर एक फैक्ट्री में काम किया करता था, जिसकी वजह से सुबह निकल जाता था और शाम को वापस आ जाता था। इधर जो होता बृजमोहन के परिवार का जो ज़िंदगी होता बड़े अच्छे से चल रहा होता है, समय तो बड़े टाइम से निकल रहा होता है। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ 20 मई अब 2022 को हुई। तो जैसे वही शाम का टाइम होता था, शाम के टाइम बृजमोहन के गांव में मौके पर एक पंचायती वाटर कूलर होता है, जिसमें लगभग गांव के काफ़ी लोग पानी भरने के लिए रोज़ शाम या सुबह आया जा करते थे। लेकिन इधर जो होता है बृजमोहन का भी रोज़ का यही जरिया होता था कि खाना खाने से पहले वाटर कूलर पर पानी लेने के लिए चला जाया करता था, क्योंकि गर्मी का महीना होता है। तो उस महीने में जो होता है इधर बृजमोहन भी अब शाम के टाइम अपना एक बोतल लेता है, बोतल लेने के बाद उसी वाटर कूलर पे पानी भरने के लिए निकल जाता, लेकिन दोबारा अब लौट के घर नहीं आ पाता, जिसकी वजह से उसकी जो अपनी पत्नी होती है प्रीति कौर लगभग 1 घंटे का इंतज़ार करती है। जब देखती है कि अभी तक हमारे जो पति है वह नहीं आए, तो उसी वक्त अपनी जो बच्ची होती है प्यारी सी, यानी कि 1 डेढ़ साल की होती है, और जो सबसे बड़ी होती है वह लगभग 6 साल के आसपास होती है, वह जानकार होती है। इसीलिए प्रीति कौर अपनी उसी बड़ी बेटी से जब पूछने लग जाती, करने लग जाती है कि पिताजी तो अभी नहीं आए, मम्मी कहीं दिख नहीं रहे हैं। यह बात प्रीति कौर सुनने के बाद बड़ी अचंभे रह जाती है। लेकिन जब अचंभे रह जाती है, इसकी सुना जाकर अपने ससुर जो होते हैं अब शिवचरण और साथ में अपने जो जेठ होते हैं बुद्धू सिंह को भी दे देती है। बुद्धू सिंह भी पाते हैं खबर, तो उसी समय अपने छोटे भाई की तलाशी करने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जब रास्ते में जागते हैं, वाटर कूलर देखते हैं, तो वहाँ पर मौके पर भीड़ तो नहीं है, ख़त्म है। वह देख कर बड़े अचंभे में रह जाते हैं कि आखिर हमारा छोटा भाई बृजमोहन कहाँ चला गया। अब बड़े हैरान में रह जाते हैं, जिसकी वजह से वह अपने घर आते। अपने घर आने के बाद प्रीति को खबर देते हैं कि अभी तक वह तो पहुंचा ही नहीं और उसका कहीं अता पता नहीं चल रहा है। और इसकी खबर जैसे इधर अब जो होते हैं प्रीति के ससुर खबर पाने के बाद शिवचरण भी अपनी बेटी के तलाशी के लिए निकल पड़ते, लेकिन कहीं भी अता पता नहीं चलता। और इसकी सूचना आस पड़ोस को भी लग जाती है। आस पड़ोस जो होते हैं लोग भी वह भी मिलकर अब इधर बृजमोहन की तलाश करते हैं। लेकिन तलाशी करते करते लगभग रात का लगभग 1 बजे का टाइम हो जाता है, लेकिन बृजमोहन का कहीं अता पता नहीं चलता।
लेकिन उसी बीच गांव के जो सदस्य होते हैं वह सदस्यों की एक टोली गांव के बाहर दूसरे छोर पे गई हुई थी, जहां पर बाग होता है वहीं पर एक खेत होता है, लेकिन खेत के बगल खाली प्लाट होता है। उसी प्लाट में मौके पर जो होता है बृजमोहन पड़ा हुआ था, जो बेहोशी की अवस्था में था। ना उसको कुछ सुनाई दे रहा था, ना कुछ हुआ, उसके शरीर में हलचल हो रहा था। तभी वहाँ के व्यक्ति खबर पाते इसकी सूचना इधर शिवचरण को देते हैं और इधर बृजमोहन के बड़े भाई बुद्धू सिंह को देते हैं और प्रीति को देते हैं। लेकिन पूरी परिवार वाले खबर पाते हैं तो उसी खाली प्लाट में पहुँचते हैं, देखते हैं तो वहीं पर दहाड़ मार कर प्रीति और साथ में बुद्धू भी रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी अवस्था में तुरंत ही उसी समय एम्बुलेंस बुलाकर अब इधर बृजमोहन को ही अपना उसी काशीपुर में ही एल.डी. भट्ट सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं। लेकिन जब ले जाते डॉक्टर जैसे देखते तो उसी समय इधर बृजमोहन को मृत घोषित कर देते हैं, जिसकी वजह से परिवार में पूरी तरह से हलचल मच जाती है। लेकिन वहाँ के डॉक्टर के थ्रू जो था उसी समय अपने नज़दीकी पुलिस थाने काशीपुर में फ़ोन कर देते हैं। तो वहाँ के जो थाने प्रभारी होते हैं, साथ में वहाँ के इंस्पेक्टर भी अपनी टीम के सहित उसी समय अब एल.डी. भट्ट सरकारी अस्पताल में पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद परिवार से मिलते हैं और उसी समय इधर बृजमोहन को जब देखते हैं जाकर उनको भी मामला कुछ समझ में आ जाता है, क्योंकि बृजमोहन के शरीर पर कोई चोट मोट का निशान नहीं होता, सिर्फ हाँ गले में कोई गहरा काला धब्बा होता है। तो थाना प्रभारी देखकर पूरी तरह से अंदाज़ा लगा बैठते हैं कि ज़रूर बृजमोहन की जो हत्या है वह गला दबा के किया गया है। अब वहाँ थाना प्रभारी जो होते हैं परिवार के जितने सदस्य होते हैं उन्हीं से वही पूछताछ शुरू कर देते हैं। लेकिन जब पूछताछ किया जाता थाना प्रभारी उसी समय बृजमोहन के बॉडी को उसी अस्पताल में भेजवा देते हैं पोस्टमार्टम हाउस। और इधर जो था पुलिस की टीम अपने थाने लौटाई। थाने लौटाने के बाद 2 टीमों का गठन करती है और गठन करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है अब उसी समय इस केस की जांच पड़ताल के लिए लग जाती है। थाना प्रभारी जो होते हैं सबसे पहले बृजमोहन के घर जाते हैं। लेकिन जब घर जाते हैं तो पता चलता है बृजमोहन जो होता है काफ़ी सीधा साधा स्वभाव का था, बड़ा ही अच्छा खासा नीयत का भी था। अगर किसी के यहाँ गाँव में काम पड़ता, किसी के यहाँ शादी फंक्शन होता तो तुरंत ही जाकर वहाँ सहयोग के लिए खड़ा हो जाता था। आखिर पुलिस सोच में पड़ जाती है कि आखिर जब बृजमोहन इतना सीधा साधा था तो उसके साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। और पुलिस का जो शंका होता है वह जाकर सिर्फ घर के व्यक्तियों पर टिक जाता। और इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उसी समय अब जाती है बुद्धू सिंह भी पूछताछ करती है। लेकिन बुद्धू सिंह जो होते हैं उसी समय कुछ बताने से भी इनकार कर जाते हैं और घर में सिर्फ बचती है कोई और नहीं, वह प्रीति कौर ही बचती है। इसीलिए प्रीति कौर से जब पूछताछ किया जाता है तो उसके जो लफ्ज़ होते हैं काफ़ी अजीब से लगते हैं। पुलिस की जो टीम होती है बिना देर किए सबसे पहले अब प्रीति कौर के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकलवा लेती है। लेकिन जब CDR डिटेल निकाला जाता है तो उसी में एक नंबर काफ़ी चौंकाने वाला आ जाता है। वह नंबर होता है सौरभ का, अब जिसकी उम्र लगभग वही 26 साल के आसपास होता है। लेकिन सौरभ जो होता है मौके पर वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर एक गौशाला पड़ता जो छावनी है उसी में रहा करता था। अब पुलिस को जैसे सौरभ के बारे में पता चलता है, पता चलने के बाद उसके बारे में और जानकारी लेते हैं और जानकारी काफ़ी चौंकाने वाली आती है। पुलिस को यह पता लग जाता है कि असल में यह जो सौरभ है, सौरभ अपने ही मामा के यहाँ काफ़ी आना जाना होता है और जब से यह कांड हुआ था सौरभ नहीं दिखाई दे रहा। पुलिस का जो शंका होता और बढ़ जाता है और इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है गांव में मुखबिर लगा देती है और सौरभ अब इधर जो होता है प्रीति कौर के बारे में और गहराई से जांच पड़ताल करती है कि आखिर प्रीति कौर के मोबाइल नंबर में यह नंबर क्या कर रहा है। लेकिन जब पुलिस के सामने सच्चाई निकल के आता है कि आखिर में इधर जो होता है जो सौरभ की अपनी मामी है प्रीति कौर के साथ सौरभ का काफ़ी सालों से अफेयर चल रहा है। और जैसे पुलिस को यह पता चलता है तो बिना देर किए सबसे पहले पुलिस की एक टीम सौरभ के घर पर धावा बोल देती है। पता लगता है सौरभ जो होता है उस समय तो अपने घर पर है नहीं और पुलिस की शंका होता है और बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से पुलिस की टीम अब बिना देर किए सबसे पहले प्रीति के पास आती है। प्रीति से जब पूछताछ सौरभ के नाम के लेकर शुरू कर देती है तो सौरभ का नाम सुनते ही प्रीति डर सा जाती है। पुलिस को देखती थर-थर कांपना शुरू कर देती है और पुलिस के सामने जो होता है कुछ ही मिनट के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है बृजमोहन का। अब उसी से साफ यकीन हो जाता है कि बृजमोहन की जो हत्या हुई है वह सांस फूलने की वजह से हो गई है। और पुलिस की टीम अब बिना देर के इधर जो होता है प्रीति कौर से जब पूछताछ करती है तो उसके बातों में जो शंका दिखाई देता है और पुलिस के पास काफ़ी सारे सबूत होते हैं कि आखिर में जो घटना वाली रात होता है उस रात में प्रीति कौर के बीच लगभग 22 से ज़्यादा बार बात हुए थे। और
घटना के मात्र 24 घंटे बाद प्रीति कौर और साथ में सौरव को अपने कस्टडी में थी और थाने में ले जाते हैं। और लेकिन जब दोनों को आमने सामने किया जाता है तो दोनों एक दूसरे का बड़े ध्यान से मुंह लगते हैं। पुलिस की टीम उसी समय एक चाल चल जाती है। उसी चाल के तहत जो होता दोनों पुलिस की बातों में लग जाते हैं। बिना देर की प्रीति पुलिस के सामने टूट जाती है और इधर जो होता है दूसरी तरफ सौरव भी पुलिस के सामने टूट जाता है। तो रिश्ते की तार तार करने वाली जो कहानी सामने बयां करते हैं, इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी थर्रा जाता है। असल में इस घटना की जो शुरुआत होती है वह शुरुआत लगभग ठीक 9 साल पहले हो जाता है। इसी उत्तराखंड प्रदेश का काशीपुर जो शहर पड़ता है, उसी शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर जो रामनगर है, वहीं पर मौके पर गौशाला है। उसी गौशाला की एक छावनी, लेकिन उसी छावनी के बगल जो होता है इधर प्रीति कौर के अपने नाना होते हैं सुरजीत कौर। लेकिन इधर जो होती है अब प्रीति कौर मौके पर अपने नाना के पास कई सालों से रह रही थी। वहीं से रहकर मौके पर कॉलेज में पढ़ाई भी कर रही होती है। लेकिन प्रीति कौर के जो अपने माता पिता होते हैं, वह उत्तर प्रदेश का जो गाज़ियाबाद ज़िला पड़ता है, उसी में मुरादाबाद नगर भी पड़ता है, उसी के रहने वाले होते हैं। और प्रीति जो होती है कभी अपने घर रहती, कभी अपने नाना के पास रहती है। लेकिन इसी आने जाने के बीच ठीक 9 साल पहले जो होता है, रास्ते में एक दिन जाकर दुकान पर खड़ी हुई, वहाँ पर कुछ कपड़े रही थी। तभी उसी के सामने आकर खड़ा हो जाता है, वह कोई और नहीं होता, वह होता है ब्रिजमोहन, जिसकी उम्र उस समय मात्र 28 साल के आसपास होता। लेकिन प्रीति की जो उम्र होती है वह ठीक 25 साल के आसपास होता। लेकिन ब्रिजमोहन जैसे उसी दुकान में इधर जाकर अब प्रीति को देखने के बाद उसकी खूबसूरती का वहीं दीवाना सा हो जाता और प्रीति से जान पहचान बनाता। पता चलता प्रीति जो होती है यही हमारे कुछ दूर पर ही रहने वाली मौके पर नाना के करीब है। और जैसे ही पता पाता है उसी दिन से प्रीति का मोबाइल नंबर ही ले लेता। बड़ी मीठी बातों में प्रीति जो होती है उसकी बातों में आकर मोबाइल नंबर तो दे देती है। इस दिन से प्रीति और ब्रिजमोहन के बीच फ़ोन पे थ्रू बात होना शुरू हो जाते हैं। अब यह बात जो होते हैं हर दिन चलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इनकी हद तो तब बढ़ जाते दोनों के बीच जब प्रेम प्रसंग चल जाते हैं। प्रेम प्रसंग का सिलसिला यूँ चलने लग जाता है, क्योंकि प्रीति के जो अपने नाना नानी होते हैं मौके पर खेती किसानी ज़्यादा करते थे, जिसकी वजह से खेती में ज़्यादा व्यस्त रहते थे। और प्रीति का जो ननिहाल होता है पूरा घर मौके पर खाली पड़ा रहता है। तभी एक दिन प्रीति जो होती है अपने ननिहाल में खुद इधर जो होता है ब्रिजमोहन को फ़ोन करके बुलाती है। लेकिन अकेले मौका पाने के बाद उसी ही घर में संबंध बना देती। लेकिन जब संबंध बना देती है तो संबंध का जो सिलसिला होता है बेधड़क चलना शुरू हो जाता। और इसे चलते चलते लगभग 6 महीने का वक्त बीत जाता है। लेकिन इसकी जो खबर होती है इधर जाकर आस पड़ोस में पहुंचने की वजह से अब इधर जाकर सुरजीत कौर के कान में पहुंच जाती है। लेकिन जब सुरजीत कौर यानी कि इधर प्रीति कौर के जो नाना होते हैं उनके कान में पहुँचते उसी समय सन्ना सा रह जाता है। उसकी सूचना जो होता है उसी समय अब जो होता प्रीति कौर की अपने माता पिता को भी दे देते हैं। लेकिन जैसे ही खबर पाते हैं प्रीति कौर को अपने पास बुला लेते हैं और वहीं पर दबी देकर रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन इधर प्रीति कौर की जो अपने पिता होते हैं मौके पर एक फैक्ट्री में काम करते थे, जिसकी वजह से अब सुबह निकल जाते तो शाम को ही घर वापस आ पाते थे। लेकिन प्रीति कौर की जो अपनी मम्मी होती है वह मम्मी मौके पर घर में रहते थे, जिसकी वजह से प्रीति के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पहरा लगा रखते थे, जिसकी वजह से प्रीति का घर से निकलना काफ़ी दुश्वार हो जाता। अब इधर ना ब्रिजमोहन प्रीति के बगैर रह पाता था और ना प्रीति जो थी ब्रिजमोहन के बगैर रह पाते थे। दोनों का रात और इधर दिन काफ़ी चौगुनी सा लगने लगता था। लेकिन प्रीति काफ़ी जो होती है अपने आप को रोकने पर विवश कर लेती है। लेकिन प्रीति के मन में रहाई से नहीं होता, यानी कि दोनों के बीच आज की इस कदर शामिल हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के बगैर एक रात भी नहीं जी पाते। लेकिन प्रीति इसी बीच एक ऐसा फैसला लेती है जिस फैसले से उसका पूरा परिवार भी उस समय तबाही के रास्ते पर चल पड़ता है। प्रीति जो होती है घटना से मात्र सिर्फ 8 साल पहले ही एक दिन होता, वही लगभग दोपहर का टाइम होता। उसी बीच उसकी जो अपनी माँ होती है मौके पर उससे बोलती है कि बेटी एक बार हमारे लिए खीर बना के लाओ। प्रीति जाती खीर, लेकिन उसी में काफ़ी सारी नींद की गोली मिला देती है। अपनी मम्मी को पकड़ा दी। कुछ देर बाद उधर जो होती है उसकी मम्मी को नींद आना शुरू हो जाता। और जब नींद आना शुरू हो जाता उसकी मम्मी जाकर अपने ही बेडरूम में सो जाती है। प्रीति जाती है, देखती है तो उसकी माँ अपनी खुद बेडरूम में गहरी नींद में सो रही। अब तुरंत उठती है। उठने के बाद उसी समय जो होता है प्रीति अपना बैग लेती है। बैग लेने के बाद तुरंत ही अब निकल पड़ती है। निकल पड़ने के बाद तुरंत जो होता है उसी समय अब बिना देर किए गोपीपुरा गांव पहुंच जाती है और वहीं पर ब्रिजमोहन से मिलती है। लेकिन ब्रिजमोहन के घर परिवार वालों को जैसे पता चलता है कि प्रीति अपना घर बार छोड़कर ब्रिजमोहन के पास रहने के लिए आई हुई है, तुरंत ही ब्रिजमोहन के जो पिता होते हैं और माँ होती है उसी समय ब्रिजमोहन और साथ में प्रीति कौर को काफ़ी समझाते हैं। लेकिन प्रीति कौर अपनी बात का रट्टा लगाकर बैठ जाती है और ब्रिजमोहन के साथ वही ज़िंदगी बिताने के लिए फैसला ले लेती है। लेकिन इधर जो होती है प्रीति की जो अपनी माँ होती है उसकी माँ की तबीयत नींद की गोली की वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से
अस्पताल में भर्ती करना पड़ जाता है। लेकिन अस्पताल में जाकर उसकी खुद की माँ वह दम तोड़ बैठती है। लेकिन प्रीति जब भी खबर पाती है लेकिन दोबारा अपनी माँ को देखने के लिए वहाँ जाती भी नहीं है। और इधर जो था ठीक 8 साल पहले और प्रीति और साथ में बृजमोहन दोनों मिलकर प्रेम विवाह कर लेते हैं। प्रेम विवाह करने के बाद दोनों अपनी ज़िंदगी बड़े आराम से गुजारते हैं, क्योंकि बृजमोहन की जो अपनी पत्नी थी प्रीति कौर काफ़ी पढ़ी लिखी भी होती है। लेकिन बृजमोहन उतना पढ़ा लिखा नहीं होता, जिसकी वजह से बृजमोहन अपनी पत्नी इधर प्रीति कौर का काफ़ी ध्यान से रखता, काफ़ी मान सम्मान भी देता, वक्त बड़े अच्छे से गुजरता। बृजमोहन मौके पर एक फैक्ट्री में काम भी करता था, लेकिन जब काम करता था जो पैसे आते ज़्यादा पैसे अपने पत्नी के हाथों में थमा देता, जिसकी वजह से उसकी जो अपनी पत्नी होती प्रीति कौर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती। और इसी खुशी की वजह से प्रीति कौर अपने पति बृजमोहन को काफ़ी मान सम्मान देता। इधर शिवचरण जो होते हैं जब देखते हैं कि हमारा जो अपना बड़ा बेटा होता है बुद्धू सिंह मौके पर वह अलग तो चला गया है, लेकिन हमारा जो छोटा बेटा है वह अपनी पत्नी के साथ तो रह रहा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी अच्छे से नहीं चल रही है। तो बीच शिवचरण अपने छोटे बेटे बृजमोहन को भी एक नया वहीं बगल में मकान दे देते हैं। उसी मकान में जाकर बृजमोहन अपनी पत्नी प्रीति के साथ रहना शुरू कर देता है। लेकिन जब रहने लग जाता है तो लगभग वही 3 साल का वक्त बीत जाता है। तो इसी बीच प्रीति और साथ में बृजमोहन के बीच एक बेटी होती है। बेटी होने के बाद इधर बृजमोहन को भी लगने लगता है कि हमारे घर का जो पारिवारिक खर्चा वह बढ़ने लगा है, क्योंकि बेटे होने के बाद पढ़ा लिखा का खर्चा आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी और मेहनत करना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसे मेहनत करते करते कुछ साल और निकल जाता है। लेकिन तभी घटना के मात्र 1.5 साल पहले बृजमोहन और साथ में प्रीति दोबारा एक बेटी की माँ बन जाती है। बनने की वजह से इनके घर में 2 परिवारों को और बढ़ोतरी हो जाता, जिसकी वजह से खर्चा बढ़ता। फिर इधर बृजमोहन और परेशान हो जाता। परेशानी की वजह से अब और मजदूरी बढ़ाना शुरू कर देता। लेकिन इधर जब भी काम से लौटता तो थका मारा हाकर अपनी चारपाई पर सो जाता, सन मार कर सो जाता, जिसकी वजह से प्रीति अपने शारीरिक सुख से काफ़ी ज़्यादा वंचित सा हो जाती है। और वंचित की वजह से झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं, और झगड़े तकरार इतना बढ़ जाते हैं कि इधर जो होता है अब बृजमोहन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो उसी वक्त उसके जो पैर के जो नस होते हैं मौके पर दब जाते हैं, जिसकी वजह से अपने फैक्ट्री में काम छोड़कर मौके पर अपने घर बैठ जाता, चारपाई पकड़ लेता है और कंपनी से काम छोड़ जाता, जिसकी वजह से प्रीति अब काफ़ी मुसीबत में पड़ जाती है। इस तरह मुसीबत में पड़ जाती है कि उसकी बस की बात नहीं होती, घर का जो खर्चा हुआ पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी से झेल सके। अब बृजमोहन की मजबूरी होती है, क्योंकि पैर उसका जवाब दे चुका होता है। लेकिन इधर बृजमोहन अपने परिवार के साथ रहकर जब ज़िंदगी गुजारने लगता है तो उसी बीच मौके पर शराब का सेवन भी शुरू कर देता, और लेकिन शराब के सेवन की वजह से इसमें घर परिवार में और कलह बन जाता। लेकिन बृजमोहन का एक अपना सगा भांजा होता है, जो लगभग 1.5 किलोमीटर दूर जो गौशाला पड़ता है, उसी गौशाला में एक छावनी है, वहीं पर मौके पर रहा करता था। वहीं से रहकर वह पढ़ाई भी करता था, और मौके पर जब पढ़ाई करता था काफ़ी अच्छे तरीके से उसकी पढ़ाई के जो खर्चे होते हैं उड़ भी पाते थे। लेकिन इधर सौरभ मौके पर पढ़ाई करने के बाद भी मजदूरी भी करता था, जो पैसे आते थे उसी पैसे से अपने पढ़ाई का खर्चा भी देख लेता था। लेकिन इधर सौरभ जो होता है अपने मामा के यहाँ जब आने लगता है तो उसी बीच उसकी निगाह जाकर अपनी मामी पर पड़ता है, क्योंकि उसकी मामी जो होती इधर प्रीति कौर देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है, देखने में इस तरह होती कि लगती नहीं है कि 2 बच्चों की माँ है। लेकिन इधर और सौरभ जो था अपनी मामी के अंदर झांक कर जब देखता है तो पता लगता है उसकी जो मामी है पहले से काफ़ी उदास रहती है। वह जानने का काफ़ी कोशिश करता, तब इसको पता चल जाता है कि मामा आजकल मामी को उतना प्यार नहीं दे पा रहे हैं और जैसा प्यार पहले देते थे। और जब यह खबर पाने के बाद वह भी समझ जाता है काफ़ी अच्छा सा मौका है, और उसी मौके का फ़ायदा उठाकर अब जो होता है अपने मामा के यहाँ रोज़ आना जाना लगा देता। आने जाने की वजह से अपनी मामी से काफ़ी मीठी मीठी बातें करता, और उनके जो होता है हर दुख में साथ देने के लिए खड़ा सा हो जाता। लेकिन इधर जो होती है प्रीति कौर भी समझ जाती है कि आखिर सौरभ की नीयत कहाँ है, लेकिन उस नीयत को भी दरकिनार कर बैठती है। प्रीति कौर भी सोच लेती है चलो कोई बात नहीं, क्योंकि रात का जो वास्ता है पति का जो शरीर वह ढीला जा जाता है। और उस समय सौरभ जो होता है एकदम उस दली पे पहुँचता हुआ वक्त जो होता है सौरभ का फिसलना एकदम जालिम चीज़ बन जाता है। लेकिन सौरभ जो होता है उस समय अपने मामा के यहाँ जब आना जाना शुरू कर देता है तो देखता है कि जब भी वह आता तो मौके पर उसके जो अपने मामा होते हैं इधर बृजमोहन वह शराब का पैक लेकर बैठ जाते हैं। लेकिन उसी बीच उनको पानी की कमी हो जाती है। लेकिन पानी को कमी को पूरा करने के लिए सौरभ के हाथ बोतल पकड़ा देते थे, और गांव के बाहर एक पंचायती वाटर कूलर लगा होता था, उसी से पानी मंगवाते थे। और सौरभ भी मौका पा जाता और वाटर कूलर से पानी लेकर लौटता तो मौका पाता अपने मामी के पास पहुँच जाता, और मामी का रिश्ता रख कर हंसी मजाक शुरू कर देता। हंसी मजाक के करीब इतना हो जाता कि कभी सौरभ हद पार कर देता। लेकिन प्रीति कौर भी उस हद को इनकार नहीं करती, वह भी उसी में शामिल हो जाती है। लेकिन इधर जो होता है बृजमोहन
अपने भांजे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा विश्वास करता था और इसी विश्वास को दरकिनार करते हुए इधर सौरभ और साथ में प्रीति दोनों एक दूसरे में इस तरह जो होता रम जाती हैं। रमने की वजह से दोनों में हंसी टोटली ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन सौरभ जो होता है जब जानता है कि मौका अच्छा है, अब इसी मौके का फ़ायदा उठाने के लिए सौरभ जो होता है उसी दिन से अपने मामा के पास हर दिन शाम को ज़रूर आ जाता। आने के बाद वहीं सामने बैठकर मामा को पैक लगवाता। लेकिन जब समझ जाता है कि इसमें हमें कुछ और कदम उठाना ही चाहिए तो उसी बीच अपने मामा के साथ बैठकर खुद शराब का सेवन करना शुरू कर देता, जिसकी वजह से उसके जो अपने मामा होते बृजमोहन को एक साथ ही मिल जाता और उसी साथी में सौरभ शामिल हो जाता। और जब सौरभ होता है तो जब भी मौका लगता इधर बृजमोहन खुद फ़ोन करके सौरभ को बुलाता और सौरभ जब आता तो पैक लगाता। पैक लगाने के बाद इधर जो था सौरभ खुद अपना कम अपने मामा को काफ़ी ज़्यादा पिला, जिसकी वजह से काफ़ी नशे में हो जाते। नशे होने की वजह से वह अंदर जाता, अपनी मामी से कभी मीठी मीठी बातें करता। मीठी मीठी बातों में इधर जो होती है प्रीति कौर भी उलझ जाती। उलझने की वजह से अब टाइम नहीं लगता कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग आगे ना बढ़ जाए। प्रेम प्रसंग का सिलसिला जो होता है इस तरह चलने लग जाता कि हर वक्त मौके की तलाश में इधर सौरभ बैठा रहता है। लेकिन उसका मौका तब लगता है जब होली का महीना होता है, यानी कि 29 मार्च 2021 का वह दिन होता है। जैसे दोपहर का टाइम होता है उसी बीच अब सौरभ अपने मामा के करीब पहुंचता है तो देखता उसके जो अपने मामा मौके पर घर में तो है नहीं, सिर्फ अपनी मामी को पाता है। पाने के बाद अपने दिल को तसल्ली भरे लफ्ज़ों में कुछ बयां करना चाहता। अंदर ज़्यादा उसकी मामी जो थी बैठी होती है कि पीछे से ही करीब हो जाता है। लेकिन जैसे ही करीब जाता है उसकी जो अपनी मामी है उसी समय करीब जाकर कुछ ऐसी बात बोल देती है कि वह उसको लग जाता है कि अब तो लग रहा मामी हमें पूरी तरह से भाव दे रही है। बिना देर के अपने मामी के करीब जाता, लेकिन उसी बीच दरवाजे पर उसकी जो अपने मामा होते बृजमोहन आस आ जाते हैं। वह समझ जाता है कि अब तो हम पकड़े जाएंगे, लेकिन दूर हो जाते हैं। लेकिन उसी बीच दोनों एक दूसरे का रंग लगाना शुरू कर देते। बृजमोहन भी समझ जाते हैं कि भामी भांजे का रिश्ता है, वह भी इस रिश्ते को भी तसल्ली देते हैं। वहाँ से हंसी मजाक कर भी अपने भांजे को साथ लेते हैं। साथ लेने के बाद बाहर जाते हैं, फिर वहाँ बैठकर काफ़ी पैक लगाते हैं। लेकिन शाम का जब टाइम हो जाता है बृजमोहन इतना पैक लगा देता कि नशे में धुत होने की वजह से आकर अपने घर में चारपाई पकड़कर सो जाता है। अब इधर सौरभ मौका पाता, अच्छा मौका पाने के बाद अपने मामी के करीब जाता है। बेडरूम में देखे होती है तो वहीं पर जाकर तुरंत ही अपने मामी के इशारे पर पाकर वहीं सौरभ रिश्ता रख लेता। लेकिन जब संबंध बनाता है, संबंध का जो पहला सुख इधर सौरभ को मिला हुआ था, क्योंकि अभी तक आप किसी महिला और किसी औरत के करीब नहीं गया हुआ था। और ऐसे संबंध का सुख पाकर सौरभ अपने मामी का वहीं दीवाना सा हो जाता। उसी दिन से मिलने के लिए हर दिन सौरभ बेकरार सा रहता और हर दिन शाम के टाइम स्कूल से पहुंचते ही अपने घर पर पैक रखता, तुरंत ही अपने मामा के पास आता और वहीं मामा के कहते कर शराब के पैक लगाकर अपने मामे के करीब जाता, फिर सम्मान मनाता। अब यह सम्मान का जो सिलसिला होता है बेधड़क चलने लग जाती। लेकिन ऐसे चलते चलते लगभग 8 महीने का वक्त बीत जाता है, लेकिन इसकी खबर जो होता है किसी को कानो कान नहीं लगती। लेकिन कहते ना दोस्तों कि घड़ा जो था एक दिन पानी की वजह से फूटता ज़रूर है, और ठीक ऐसे ही हो जाता है। तभी इधर खोज जो होती है सौरभ की जो अपनी माँ होती है मौके पर घर में होती है, तो उसी बीच सौरभ का जो मोबाइल नंबर है उसकी माँ मौके पर चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी में से कुछ वीडियो प्राइवेट आ जाते हैं। वह वीडियो किसी और के नहीं होते, वह वीडियो खुद सौरभ के और साथ में उसकी मामी के होते हैं। यह देखकर तुरंत ही समझ जाती है, समझते तुरंत इसकी सूचना उसी समय सौरभ की जो माँ होती है अपने भाई बृजमोहन को देती है। बृजमोहन खबर पाता, भन्ना उठता है, अपनी पत्नी के पास जाता है। लेकिन उसकी जो अपनी पत्नी होती है प्रीति कौर खुद अपने पति के ऊपर खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से अब वहीं दरारें और बढ़ जाती है। अब दरारें की वजह से झगड़े तकरार की वजह से इधर जो था बृजमोहन अब प्रीति कौर को मना कर देते कि आज के बाद हमारे घर सौरभ नहीं आना चाहिए। अब यह बात सुनकर उधर प्रीति कौर भी मान लेती है, लेकिन उसी दिन से सौरभ का आना जाना भी बंद हो जाता। इधर ना प्रीति बिन सौरभ के रह पाती, ना सौरभ अपनी मामी प्रीति के बगैर रह पाता। लेकिन कैसे न तैसे ज़िंदगी चलने लग जाता है। लेकिन जब सौरभ समझ जाता कि प्रीति से बिना बात किए हमारी ज़िंदगी नहीं चलने वाला, तब खुद अपने पैसों से जाकर मार्केट में एक स्मार्टफोन लेता है, लेकर अपनी मामी को पकड़ा देता। और जब पकड़ा देता है तो उसी से चोरी छुपे बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब भी जो होता है इधर बृजमोहन का अपनी पत्नी प्रीति के ऊपर काफ़ी कड़ा पहरा लग चुका था, जिसकी वजह से इनका मिलना जुलना काफ़ी दुश्वार हो जाता। जब दुश्वार हो जाता है तो इसी बीच बृजमोहन और ज़्यादा शराब पीना शुरू कर देता। और जब पीने लगता, जब घर लौटता, तुरंत ही अपने भांजा जो होता है सौरभ का नाम लेकर अपनी पत्नी प्रीति कौर का पिटाई कर देता। काफ़ी बार पिटाई करता, जिसकी वजह से प्रीति जो होती है इधर अपनी ज़िंदगी से अपने पति से काफ़ी बेड़ोड़ हो जाते हैं। और इसी बेड़ोड़ होकर वजह से अपने पति को खुद अपना भार समझना शुरू कर देती। तभी एक दिन फ़ोन के द्वारा प्रीति कौर सौरभ से कह बैठती है कि आखिर हमारी ज़िंदगी को कब तक तुम तबाह होते देखते रहोगे। तुम्हारा जो मामा है वह तुम्हारा मामा हमारे साथ न जाने क्या क्या करता है। हमारी ज़िंदगी लग रहा एक दिन लेके रहेगा। अगर तुम चाहते हो तो यही हो, तो तुम भी एकदम आराम से बैठे रहो। लेकिन जब यह बात सौरभ सुनता कहने लग जाता है कि मामी बताइए क्या कर सकते हैं,
तो वह कह देती है कि तुम वही कर सकते हो जो तुम्हें करना चाहिए। वह समझ जाता है कि आखिर क्या करना है, और इस समझने की वजह से अपनी मामी से पूछ बैठता है। तो उनकी मामी कह देती हैं कि चाहे जो करना पड़े तो अपने मामा को अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा दो। यह बात जैसे सुनता सौरभ एक बार सन्न सा रह जाता है, लेकिन उधर इशारा पाने के बाद सौरभ अपनी मामी के प्यार में इस तरह अंधा हो चुका होता है कि वह कुछ करने के लिए भी तैयार खड़ा रहता है। अपने रिश्ते को तार तार करते हुए वह अपने प्लान को कामयाब करने के लिए इधर प्रीति और साथ में सौरभ दोनों शामिल हो जाते हैं, और इसी तरह इनके प्लान का जो रास्ता होता है चलना शुरू हो जाता है। लेकिन उस हिसाब से इनको मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन तभी घटना से मात्र 10 दिन पहले इधर सौरभ अपने मामा के पास आता है। आने के बाद खुद अपने मामा के पास खड़ा होकर माफ़ी मांगना शुरू कर देता कि मामा, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने जो गलती किया है उसका कोई क्षमा याचना है ही नहीं। लेकिन अपने मामा के साथ इतना गिड़ना शुरू कर दिया जिसकी वजह से उसका मामला टूट जाता। टूटने की वजह से उसी समय सौरभ जो था अपनी मीठी मीठी बातों में अपने मामा को उलझा लेता, जिसकी वजह से बृजमोहन उलझ सा जाता, कहने लग जाता कि उसी समय कि मामा जी, हमारी तरफ से कल यानी कि 20 मई 2022 को आपके लिए पार्टी है, और शाम के टाइम हम आपके लिए खुद पार्टी आपके गाँव के बाहर जो था पंचायत घर में रखेंगे। यह बात जैसे सुनता है तो उसी समय बृजमोहन अपने भांजे का बात मान लेता है और दूसरे दिन का इंतजार करता है। लेकिन जैसे ही शाम का टाइम होता है यानी कि 20 मई 2022 को, तो उसी वक्त जो होता है बृजमोहन समझ जाता शाम तो हो चुका है, अब तो हम अपने भांजा के पास चलना चाहिए। लेकिन वह समझ जाता है क्योंकि उससे पहले जो होता है बृजमोहन अपने गाँव के बाहर जो पंचायती भवन में वाटर कूलर लगा होता पंचायत तरफ से, वह पानी भरने के लिए रोज़ रह जाता था। लेकिन वह भी सोच बैठता कि उसी वक्त क्यों ना चला जाए, आज जल्दी पानी भरकर पानी अपने घर पे रख दिया जाए, फिर जो होता सौरभ के पास चलेंगे। तो उसी समय लगभग 5 बजे के आसपास बृजमोहन एक खाली बोतल लेता, बोतल लेकर और पानी भरने के लिए वाटर कूलर पर चला जाता था। जैसे निकलता तो उसी वक्त रास्ते में पहुंचता है तो देखता है कि रास्ते में उसका अपना भांजा सौरभ खड़ा हुआ, और सौरभ को देखता तो एक बार मुस्कुरा पड़ता। सौरभ कहने लग जाता है कि मामा जी चलिए, हमने पैक आपके लिए बना रखा। यह बात जैसे ही बृजमोहन सुनता तो उसके जो चेहरे होते हैं मुस्कुराहट से खिल जाते। खिलने की वजह से बृजमोहन को अपने साथ सौरभ लेकर उसी जो था पंचायत घर के बगल चला जाता। लेकिन जब जाता है तो पीछे बैठकर दोनों मिलकर काफ़ी ज़्यादा पैक लगाते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पैक लगाते हैं वह बृजमोहन खुद लगाता है। लेकिन इसमें सौरभ काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, जिसकी वजह से बृजमोहन जब नशे में हो जाता है, नशे में होने के बाद इधर जो था सौरभ अपने मामा को लेकर वहाँ एक खाली प्लाट उसी प्लाट में ले जाता है और देखता नशे में बेसुध होता। तो उसी समय अपने जेब से एक जो होता है रस्सी नुमा निकालता, वह रस्सी नुमा जो होता गले में लगाकर जोर से खींच लेता, जिसकी वजह से वहीं बृजमोहन हमेशा हमेशा के लिए मौत की रेत में सो जाते हैं। और उसी वक्त इधर जो होता है सौरभ तुरंत ही वहाँ से फरार हो जाता है। और उसी समय फ़ोन के द्वारा इसकी सूचना अपने मामी अब प्रीति कौर को देता है। लेकिन प्रीति कौर जैसी खबर पाती है तो उसी समय खुशी से उछल पड़ती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आता है, आने के बाद पुलिस की जो टीम होती है बिना देर किए अब इन दोनों को ले जाकर वहाँ की कोर्ट में पेश करती थी। अब कोर्ट में इन दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल देते। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।